बात रखनी है तो उससे पहले मैं एक बार 10 गोल्डन रूल है वो एक बार जो हमारे नए साथी हैं वो तो मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि कौन कौन से 10 हमारे गोल्डन नियम है, सुनहरे नियम, जिसपे हमारा संघ चल रहा है। और ये संघ उसी की देन है कि आज तक 4 साल से कंटिन्यू हर रोज रोज मीटिंग होती है हमारी पोर्टल पे, और उसी की बेस पे ये हमारा संघ चल रहा है। तो पहला नियम है केवल समण, दूसरा चंदा कभी नहीं, तीसरा जाति अभ्यास कभी नहीं, चौथा केवल संघवाद, पांचवा पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, छठा पंजीकरण कभी नहीं, और सातवां संघ आदि से सबसे ऊपर, आठवां संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा जिसपे आज मुझे बात रखनी है, और नौवां संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, और 10वां है उपरोक्त नौ विनय संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे और ना ही खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो इस तरह से 10 गोल्डन नियम है ये हमारे संघ में, समण संघ में। तो केवल मैं एक जो रूल लाइन पे थोड़े थोड़े दो दो लाइन की बातें बता दूं। केवल समण, समण कौन है? जो SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी वाले, इसमें सिर्फ समण लोगों की एंट्री है और दूसरे लोगों की एंट्री, बमन लोगों की एंट्री नहीं है जो हमसे विपरीत विचारधारा के हैं। और चंदा कभी नहीं, इसमें कोई पर्ची नहीं कटती, कोई किसी प्रकार के हम किसी डोर टू डोर चंदा लेने नहीं जाते, जो हमारे संघ के लगती है वो अपने आप हम अपना खर्चा देते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं लिया जाता। चंदे का धंधा सब इसमें खत्म कर दिया गया है संघ में। जाति अभ्यास कभी नहीं, यहाँ पे जितने भी हम यहाँ जुड़ते हैं कौन किस जाति से, हम सिर्फ मानव जाति के हैं आपस में। और अगर कोई जाति का मतलब होता है कि जानना कि कोई जो भी चीज हम पैदा करते हैं उसका, जैसे हम जाति को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो नया बच्चा जब पैदा होता है उसको कहते हैं नवजात, यानी कि नया भी अभी पैदा हुआ है, तो ये जाति को हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई जाति की प्रैक्टिस नहीं करेगा, ना ही जाति की कोई बात करेगा। जाति बहुत बाद में आई है, 200-400 साल पहले, इससे पहले जाति नहीं थी। चौथा है केवल संघवाद, यहाँ पे सिर्फ संघवाद चलेगा। क्षेत्रवाद, भाषावाद, भाई भतीजावाद, नेतावाद, संगठनवाद, किसी प्रकार का रानीवाद, राजावाद, कोई वाद नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो संघ कहेगा वही चलेगा, वही उसी को ऊपर रखा जाएगा। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला, यहाँ संघ में किसी प्रकार का कोई पद नहीं है, तो पद के साथ प्रतिष्ठा होती है और प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है, उन्हीं के फिर मंच होता है, फिर माला उन्हीं के विशेष और अति विशेष करके ये सारी चीजें होती है। तो संघ ने ये भी सब बीमारियां खत्म कर दी है कि पद प्रतिष्ठा मंच माला किसी प्रकार की यहाँ पे नहीं है। और छठा है पंजीकरण कभी नहीं, तो संघ एक नेचर से बना होता है, और वैसे भी हम क्या समण संघ में 120 समण संघी है, तो उनमें ऐसे हम उनका पंजीकरण नहीं करा सकते। ये अगर ये क्योंकि 120 करोड़ लोगों का पंजीकरण नहीं हो सकता, इसलिए संघ का कभी भी पंजीकरण नहीं होगा। तो पंजीकरण होता है निजी चीजों का, अपने प्राइवेट चीजों का, जैसे हमने घर का रजिस्ट्री कराई, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराया, कोई भी हम व्हीकल खरीदते हैं, कोई भी अपनी खुद की चीज होती है तो उसका होता है रजिस्ट्रेशन, और संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। सातवां संघ आदि से सबसे ऊपर जो संघ जो नियम बनाता है तो उनका जो हम यहाँ पे मानने होते हैं वो, तो वो सारे वो बातें जो संघ में जो नियम बनते हैं वो जो संघ बोलेगा वो सबको मान्य होगा, वो सबसे ऊपर होंगे। तो इसका मतलब सातवां है कि संघ आदि से सबसे ऊपर है। और आठवां है संघ राजनीति में नहीं जाएगा। तो आज का मेरा ये है कि संघ आज जो बोलना है मुझे कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा। तो आठवां गोल्डन रूल क्या है कि इससे पता ही चलता है कि राजनीति क्या क्या मतलब है। राजा का अगर हम इस राजनीति 2 वर्डों से बना हुआ है तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि राजा की नीति, यानी कि संघ में कोई राजा नायक कोई कोई व्यक्ति नायक नायिका नहीं होता, अतः संघ में कोई राजा नीति लागू नहीं होती। तो आज के समय में भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र संघ के नियमों पर ही बनाया जाता है, पर चलाया कह जाता है, यह चलाने वालों की विचार मनस्थिति पर आधारित है। कोई राजा हो सकता है जो लोगों से पूछकर नियम बनाए चलवाए, तो वो राजा लोकतांत्रिक राजा कहलाया जा सकता है, और राज राजा के नाम से है, पर नियम लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसा कोई देश में है कि कोई लोकतंत्र देश हो सकता है जो देश में संविधान हो सकता है
पर संविधान को चलाने वाले लोगों की इच्छा के अनुसार नियम लोगों की इच्छा के अनुसार नियम न बनाए, ना संविधान के नियम अनुसार देश चलाए, तब वह लोकतंत्र को चलाने वाले राजा की तरह ही व्यवहार करते हैं। नाम लोकतंत्र का और नीति राजा की। और राजा की नीति हो या लोकतंत्र का चुनाव या कम्युनिस्टों का तरीका, कोई भी शासन सत्ता या राजा का दरबार, संसद, सरकार कुछ भी हो, संघ कभी भी इसमें नहीं जाता। संघ एक बहुत मजबूत तंत्र होता है। शासन सत्ता बहुत ही अस्थायी तंत्र होता है, कमजोर तंत्र होता है कि जल्दी जल्दी बदलता रहता है। पर संघ एक मजबूत किला है, एक स्तंभ की तरह है। जैसे अगर कोई भूकंप आता है तो वो हिलता नहीं है, यानी कि वो इतना अपने आप में मजबूत है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। तो जो किसी मुसीबत में मतलब कोई उसको नुकसान पहुंचा, वो अपने आप को बचा के रखता है। संघ हर दिशा में होता है। जितने भी समण है वो समण संघ का अभिन्न अंग है। जो लोग राजनीतिक में है वे भी यदि समण है तब समण संघी है। समण संघियों को जीवन में हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। राजनीतिक में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। संघ के नियम अनुसार जो समण संघी राजनीति में जाना चाहे जो जा सकता है। अच्छा हो वो संघ से अनुमति लेकर जाए। राजनीति में गए भी समण संघी की साधारण सदस्यता समण संघ में हमेशा कायम रहेगी यदि वह समण घात नहीं करता है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि समण संघी संघ की विचारधारा के अनुरूप ही समण राजनीतिक पार्टियां चुनेगा या अपने स्वतंत्र चुनावी उम्मीदवारी लेगा। यदि कोई समण संघी किसी समण विचारधारा के विरुद्ध चुनावी पार्टी को चुनता है तब उसकी आजीवन समण संघ की सदस्यता पर संघ पुनर्विचार करेगा। यह स्पष्ट है कि समण संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, पर समण संघी राजनीति में जा सकते हैं। कोई कहता है कि भाई तुम्हारा ये गोल्डन रूल जो 8वां है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा तो हमारा बेड़ा कैसे पार होगा। हर कोई कहता है कि ताला चाबी सारी की सारी पॉलिटिक्स में है। तो पॉलिटिक्स में जरूर है, लेकिन अभी तक इतने सालों से हमारे 131 एमपी है, हमारा किसी ने कोई भला नहीं किया, क्योंकि वो सारे के सारे हमारी उस विचारधारा के नहीं है। वो पहले उस पार्टी के एमपी एमएलए उनको पहले कैंडिडेट चुना जाता है, उसके बाद वो हमारे पे थोपे जाते हैं कि ये आपके समाज का है तो आप इसे वोट कीजिए। तो इसलिए संघ से बड़ा कुछ भी नहीं है। संघ अगर हमारा मजबूत है तो एमपी एमएलए मंत्री हमारी बाई जेब में होंगे। इसलिए कोई भी मतलब जो समण संघी है वो जा सकता है पॉलिटिक्स में, लेकिन संघ अपनी कोई पार्टी नहीं बनाएगा, ना ही संघ राजनीतिक में जाएगा। तो आज मैंने संघ का जो आदेश मैंने आज 8वां गोल्डन रूल पे बोलना था, संघ ने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी को संघ नमामि। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ।